जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 यानी कि 500 MCQ आपको लेकर के आए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, मानव शरीर में सिनोएड्रियल SA नोड का कार्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो रक्त का जो थक्का जमाने में सबसे मुख्य भूमिका होती है किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्नीशियस एनीमिया। क्या हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो जो मानव शरीर होता है उसमें जो यूरिया का निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल एंड लैंडस्टीनर। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है। तो वायरस के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तपेदिक टीबी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है। तो किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है। तो सामान्य जो मानव शरीर का सामान्य पीएच होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.4। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वॉटसन एवं क्रिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। तो जो रेड डाटा बुक है उसका प्रकाशन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUCN। क्या हो जाएगा? IUCN आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपके ऑप्शन है कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा या फिर पैंच। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला है। तो जो पैंच राष्ट्रीय उद्यान है वह किन दो राज्यों में फैला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, MP और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रामसर संधि किससे संबंधित है। तो जो रामसर संधि है वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि संरक्षण से है। किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है। तो भारत में जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह किसका है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टेहरी बांध है वह किस नदी पर बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ। तो जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन हुआ वह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी, 2019। क्या हो जाएगा? 2019 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1907। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी आपका करेक्ट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस, यानी कि सोवियत संघ।
नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। सीमेंट उद्योग का स्थान निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो सीमेंट उद्योग का जो स्थान है वह किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बेट, जो जिम कार्बेट है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फ्लाई ऐश किस उद्योग का उपोत्पाद है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताप विद्युत। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना आपसे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में हीरा खदानें मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पन्ना। क्या हो जाएगा? पन्ना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मार्च। क्या होगा? 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व वानिकी दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है वह किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल में है। कहां पर है? केरल आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागवानी एवं शहद। क्या हो जाएगा? बागवानी एवं शहद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शरावती। क्या हो जाएगा? शरावती आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो जो चिल्का झील है वह एक लेगून झील है। क्या है? लेगून झील, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन संरक्षण अधिनियम है वह 1980 में पारित हुआ। कब हुआ? 1980 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है वह कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वह किस दिशा में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर। उत्तर में मध्य प्रदेश में तांबे की प्रमुख खान कौन सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलाजखंड। क्या हो जाएगा? मलाजखंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लीज कमेंट आंसर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट आपका करेक्ट आंसर है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया आपका करेक्ट आंसर है। सिंगरौली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंगरौली क्षेत्र है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम की प्रमुख खान जादूगोड़ा किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत वन सर्वेक्षण यानी कि FSI का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य भारत। क्या हो जाएगा? मध्य भारत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो हाथी रिजर्व है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हैरो कृषि यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है आपका हेमिस। क्या हो जाएगा? हेमिस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वह किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1975, 1975 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत है इसका क्वेश्चन होना था कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसको भारत की जगह पर यहाँ पर क्या होना था? गंगा होना था। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर जो है यमुना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है उसको जल प्राप्त होता है सतलज और ब्यास से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टेहरी बांध। कौन सा बांध है? टेहरी बांध आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर महानदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो जो एल्युमिनियम उद्योग होता है उसका मुख्य जो कच्चा माल है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरापुट क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कोरापुट क्षेत्र ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा किस वर्ष लागू हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972, 1972। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था? तो भारत का जो पहला बाघ अभ्यारण्य है वह कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम आपका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह आपका हो जाएगा यहाँ पर श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेबेली परियोजना किस खनिज से संबंधित है? तो नेबेली जो परियोजना है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट से। किससे है? लिग्नाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जो गोल्डन फाइबर कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो वह जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वह मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा में। कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में। कहाँ पर है? असम आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो जो मांजुली द्वीप है वह किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है? नर्मदा नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह होती है कुएं एवं ट्यूबवेल से। किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है वह किस में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका राजस्थान। विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक मैंगनीज भंडार पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं आपके उड़ीसा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वह उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीवर्स रिवर वैली प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो यहाँ पर सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई? तो जो सतत विकास की अवधारणा है किस रिपोर्ट से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेडलैंड रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेडलैंड रिपोर्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के बाद में फिर से एक से शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर 101 बार क्वेश्चन आप इसको मानिएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अभ्रक माइका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वनों का प्रमुख कार्य क्या है? तो वनों का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जैसे मृदा संरक्षण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर किस प्रकार का यंत्र है? तो किस प्रकार का यंत्र है? यह एक शक्ति चालित है। कैसा है? शक्ति चालित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बीज बोने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीड ड्रिल। क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई के लिए उपयोगी यंत्र है। तो फसल कटाई के लिए उपयोगी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्वेस्टर। क्या हो जाएगा? हार्वेस्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा। क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब प्रारंभ हुआ? तो 1973। कब हुआ? 1973 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जल संसाधन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जल संसाधन का जो प्रमुख स्रोत है वह है वर्षा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो जो हीराकुंड बांध है वह बना है महानदी पर। कहां पर बना है? महानदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। किस पर है? नर्मदा नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका करेक्ट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो मुख्य कच्चा माल है वह है चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर आपका राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गेहूं उत्पादन से। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है वह हो जाएगा आपका दूध से। किससे है? दूध आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो पीली क्रांति है उसका जो संबंध है वह हो जाएगा आपका तिलहन से। किससे है? तिलहन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वह 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर। क्या हो जाएगा? मोर आपका करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह होती है कुएं एवं ट्यूबवेल से। चंबल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो जो चंबल परियोजना है वह किन राज्यों से
संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एमपी और राजस्थान। क्या हो जाएगा? एमपी और राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। कृषि में भूमि की जुताई हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हल। क्या हो जाएगा? हल आपका करेक्ट आंसर है। कीटनाशक छिड़काव के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेयर। क्या हो जाएगा? स्प्रेयर आपका करेक्ट आंसर है। थ्रेसर का उपयोग किस लिए होता है? तो जो थ्रेसर होता है उसका जो उपयोग होता है वह दाने को अलग करने हेतु होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यानों का जो प्रबंधन किया जाता है वह किया जाता है वन विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जीवों की प्रजातियों की रक्षा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा बहता जल। क्या हो जाएगा? बहता जल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो टेहरी बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वह हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वह किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो कागज उद्योग का यहाँ पर प्रमुख कच्चा माल आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लकड़ी एवं बांस। क्या हो जाएगा? लकड़ी एवं बांस आपका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलर झील। क्या हो जाएगा? बुलर झील आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो जो चिल्का झील है वह किस राज्य में है? तो वह है आपकी उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वह किस नदी को कहा जाता है? मैंने आपको अभी बताया था, इसीलिए आप कमेंट करके बताना ताकि हमें पता चल सके आप कितने ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? के एम मुंशी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा पुनः चक्रण। क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण एवं सतत उपयोग। क्या होगा? पुनः चक्रण एवं सतत उपयोग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पित्त रस का मुख्य कार्य है। तो पित्त रस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वसा का पायसीकरण। क्या हो जाएगा? वसा का पायसीकरण यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो मानव हृदय का जो प्राकृतिक पेसमेकर है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस ए नोड। क्या हो जाएगा? एस ए नोड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्क में मूत्र का निर्माण किस प्रक्रिया से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर निस्यंदन। क्या हो जाएगा? निस्यंदन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग द्वारा आवेग बाहर की ओर जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो किस पौधे पर किए थे? तो वह किए थे मटर के पौधे पर। किस पर किए थे? मटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। गुणसूत्रों का स्थिति अनुवांशिक इकाई कहलाती है। तो गुणसूत्रों पर स्थित
गुणसूत्रों पर स्थित आनुवांशिक इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पुरुष का गुणसूत्र संयोजन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा होता है? तो वस्तु से कितना बड़ा होता है? तो वह होता है बराबर। कितना होता है? बराबर होता है। मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है? तो मानव नेत्र में जो रंगों की पहचान करता है वह करता है कौन कोशिकाएं? क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद में प्रभावित भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेंस। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम से व्यक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। क्या हो जाएगा? जूल का नियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलने पर कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? तो 100 वाट का जो बल्ब है 10 घंटे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट प्रति घंटा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर समांतर क्रम। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला आपका करेक्ट आंसर है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका करेक्ट आंसर है। HCl का जलीय विलयन किस रंग के लिटमस को लाल करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीला। नीले लिटमस को लाल कर देता है। pH बराबर 7 वाला विलयन होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा उदासीन। कितना कैसा होता है? 7 उदासीन होता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धातुओं का निष्कर्षण सामान्यतः किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वह कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। CH4 का नाम है। तो जो CH4 है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्या होगा? मीथेन को हम CH4 भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से बनता है। तो क्या बनता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वह निर्वात में कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ ms। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उत्तल लेंस सदैव किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी होता है। नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव का प्रमुख कारण है। तो हरित ग्रह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस स्तर पर होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता। ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
उत्पादक। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वह किस ऊतक द्वारा होता है? तो वह होता है फ्लोएम के द्वारा। भोजन फ्लोएम के द्वारा और जल जाइलम के द्वारा। जल और भोजन फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त का द्रव्य भाग कहलाता है। तो रक्त में जो द्रव्य भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टेप्स। क्या हो जाएगा? स्टेप्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वह कौन सी है? तो वह है एओर्टा। क्या हो जाएगा? एओर्टा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डीएनए का मुख्य कार्य है। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है वह है आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जो जीन शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन। क्या हो जाएगा? जोहानसन ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव नेत्र की दृष्टि सीमा होती है। तो मानव नेत्र की जो दृष्टि सीमा होती है वह कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर से अनंत। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत। कौन सी मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा को हम विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 3.6 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सोडियम जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन आपका करेक्ट आंसर है। श्वसन की क्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज से। किससे होती है? ग्लूकोज से। मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फैलोपियन नलिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। HIV मुख्यतः किस पर आक्रमण करता है? तो किस पर आक्रमण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका WBC पर। WBC में जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं उन पर करता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है वह है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में पदार्थों के पुनः चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका उत्साह। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा? करुण का शोक। नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा हास। नेक्स्ट है जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय और उपमान में जहां समानता बताई जाती है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण को कमल बता दिया गया है यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। विद्या प्लस आलय का सही संधि रूप है। तो विद्या प्लस आलय का जो सही संधि रूप है वह है विद्यालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महा प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सत प्लस जन का सही रूप है। तो सत प्लस जन का सही रूप होगा सज्जन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजपुत्र
कौन सा समास है? तो राजपुत्र है, उसमें कौन सा समास होगा? राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीलकमल में कौन सा समास है? तो जो शब्द है नीलकमल, इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधाराय। क्या हो जाएगा? कर्मधाराय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है माता पिता में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहुप्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुप्रीहि समास। नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवयवी भाव। आंखों का तारा लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपमान होना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल में काला होने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कुछ गड़बड़ होना। जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? यह एक मुहावरा है, अलंकार है, लोकोक्ति है या फिर रस है? तो क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यह एक लोकोक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट है कर भला तो हो भला क्या है? तो जो कर भला तो हो भला क्या है, यह भी एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में जो चरण होते हैं वह होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई छंद होता है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है रहीमन धागा प्रेम का किस छंद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोहा। नेक्स्ट है रामचरितमानस मुख्यतः किस छंद में लिखी गई है? तो किस छंद में लिखी गई है? तो यह दोहा चौपाई में लिखी गई है। जहां चाह वहां राह क्या है? तो यह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। नेक्स्ट है कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास होगा? तो वह हो जाएगा कर्मधाराय। क्या हो जाएगा? कर्मधाराय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतांबर में कौन सा समास है? तो जो शब्द है पीतांबर उसमें कौन सा समास है? कर्मधाराय। क्या है? कर्मधाराय। नेक्स्ट है अति सर्वत्र वर्जित का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अधिकता हर जगह बुरी है, अति सर्वत्र वर्जित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मन के हारे हार है क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो जो क्रोध है वह किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रौद्र। क्या हो जाएगा? रौद्र आपका करेक्ट आंसर है। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो जो भय है वह किस रस का है? तो वह है भयानक रस का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अद्भुत। क्या हो जाएगा? अद्भुत। नेक्स्ट है चंदन है इस देश की माटी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। क्या हुई है? चा जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, और जहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अगर वही होता मुख चंद्र है तो वहां पर रूपक हो जाता, और यहाँ पर क्या है? मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि उपमा दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गिर प्लस ईस का सही संधि रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गिरीश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सदा प्लस इव का सही संधि रूप है। तो सदा प्लस इव का जो सही संधि रूप है वह है सदैव। क्या है? सदैव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोक प्लस उपकार का सही संधि रूप है। लोक प्लस उपकार का जो सही संधि रूप है वह है लोकोपकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गजानन कौन सा समास है? तो जो शब्द है गजानन इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिलोचन
में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो वह है बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। नेक्स्ट है सप्तऋषि, कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में आपका राइट आंसर हो जाएगा दिघु समास। क्या हो जाएगा? दिघु समास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम मात्रा। क्या हो जाएगा? बहुत कम मात्रा। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुत शोर मचा करना। क्या हो जाएगा? बहुत शोर करना। कलेजा मुंह में आना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अत्यधिक डर जाना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक डर जाना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर यह एक लोकोक्ति है। यह क्या है अर्थ? सॉरी, हमने गलत बोल दिया था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो जो सोरठा छंद होता है उसमें कुल कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13। कितनी होती हैं? 13 होती हैं। और द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में कितनी होती हैं? ये आप कमेंट करके हमें बताना। नेक्स्ट है सोरठा छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्या राइट आंसर है? 11, 13, 16, 24। तो क्या राइट आंसर है? आप हमें कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 100 क्वेश्चन के 2 सेट और एक 50 क्वेश्चन का, यानी कि आपने यहाँ पर 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 250 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो हमने 500 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, तो अगले पार्ट में आपको 250 क्वेश्चन और मिलेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए है, तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे 250 क्वेश्चन और। तो आपके जो 500 क्वेश्चन का जो इस क्लास का मोटिव था वह पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर 15 से 20 लोग कमेंट कर देंगे तो हम वह क्लास लेकर के आएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी आपका टाइम पास नहीं होता है, आप कोई भी यहाँ पर इस क्लास में बकवास नहीं होती है। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।